नमस्कार साथियों, अभी-अभी राहुल गांधी ने क्रोनीजीवी ये कहकर प्रधानमंत्री और बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि प्रधानमंत्री क्रोनीजीवी है। क्रोनीजीवी इसलिए कहा है क्योंकि आपने देखा होगा कि बजट में इस बार डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जो सरकारी कंपनियां होती है उसमें विनिवेश करके पैसा रेज़ करने की बात है और इसीलिए ये एक तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है कि देखिए, ये जो है अपने चंद कुछ बिज़नेसमैन को सरकारी संपत्तियाँ बेचकर देश के जो गहने हैं, उसको बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं और अपने कॉर्पोरेट क्रोनी फ्रेंड्स को ये सारी चीज़ें बेच देना चाहते हैं, कौड़ियों के दाम। अब राहुल गांधी तो ठहरे डायनेस्टी जीवी, राहुल गांधी कोई बुद्धिजीवी तो है नहीं, राहुल गांधी ठहरे पप्पू जीवी और कई बार तो उनको कहा जाता है रोम जीवी क्योंकि वो रोम में ही जीते हैं ज़्यादातर, इटली में ही जीते, इटली जीवी भी है। पर राहुल गांधी फैक्ट जीवी नहीं है, फैक्ट्स है तो वो कभी बात करते नहीं है। अब मैं उनको 2-3 फैक्ट से अवगत कराना चाहता हूँ। पहले तो ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने चौकीदार चोर है जब कहा था, तो सुप्रीम कोर्ट से इनको माफ़ी माँगनी पड़ी। अब राहुल गांधी जी झूठ बोलने में तो कई बार माहिरता हासिल कर ही चुके हैं, आरएसएस ने महात्मा गांधी को मरवाया, ये भी उन्होंने कहा था, उसके लिए उनको किस तरीके से भिवंडी कोर्ट में जाना पड़ा, ये तो आप सभी जानते हैं। तो राहुल गांधी इज़ नॉट अ फैक्ट जीवी, राहुल गांधी इज़ एन एंटाइटल्ड डायनेस्टी जीवी, नेपोटिज़्म जीवी जो केवल अपने परिवार के नाम पर जीवित हैं। अब परफॉर्मेंस तो उनसे होती नहीं है, पर कुछ फैक्ट्स मैं राहुल गांधी के सामने पेश करना चाहता हूँ। यदि डिसइन्वेस्टमेंट करना और डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा रेज़ करना, ये अगर क्रोनीजीवी बन जाता है, अगर ये कहा जाता है कि मोदी क्रोनीजीवी है, तो आदरणीय राहुल गांधी जी 2004 से 2009 और 2009 से लेकर 2014 यूपीए 2 की सरकार थी और उस दौरान 1,13,000 करोड़ से ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। एनटीपीसी का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, 5.3% बेचा गया। पावर ग्रिड का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, आरईसी का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ और क्योंकि आपके साथ तब उस समय लेफ्ट की सरकारें थी, तो आप उस तेज़ी से नहीं कर पाए और यूपीए 2 में जब बात आई, तो यूपीए 2 में कोल इंडिया के आईपीओ को निकाला गया। फिर एसयूयूटीआई इसका डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। एक्सिस बैंक में से स्टेक जो है ऑफलोड किया गया। तो इस तरीके से आपने भी तो डिसइन्वेस्टमेंट किया और आपका तो हर साल डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रहा करता था यूपीए 2 के ज़माने में। प्राइवेटाइजेशन को लाने में तो सबसे बड़ा अगर योगदान कोई अपना बताता है तो वो कांग्रेस पार्टी है 1991 रिफॉर्म्स की के बाद। और ये भी याद होगा कि जिन क्रूनीज की बात कर रहे हैं ये लोग, मतलब कि अंबानी और अडानी, क्या अंबानी और अडानी 2014 में पैदा हुए थे? अंबानी के तो बहुत पुराने पुराने रिश्ते हैं, आपने तो एक फिल्म में देखा भी होगा कि किस तरीके से जिसको धीरूभाई अंबानी बताया जा रहा है उसके रिश्ते कैसे थे उस समय की सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार और राजीव गांधी से। और पिछले यूपीएस के दो 10 साल में कितने लोन, कितने करोड़ों के लोन किस किस बड़े बड़े बिजनेसमैन को दिए गए, ये भी आपको पता होगा क्योंकि एनपीएस जो आज के समय में हमारे सामने खड़े हैं, होते हैं, वो सारे एनपीएस यूपीए 2 के जमाने में जब लोन्स बेतहाशा तरीके से दिए गए थे, मतलब कि 60 साल में जितने लोन नहीं दिए गए थे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा, उससे ज्यादा लोन्स 6 साल में यूपीए सरकार ने 2008 से लेकर 2014 में दिए और उसी की वजह से आज एनपीएस बना। और वो लोन्स किसको दिए गए? फोन अ फ्रेंड करके अपने दोस्तों को वो लोन्स दिए गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन को दिए गए जो आज रिकवर किए जा रहे हैं। तो मोदी तो रिकवरी एजेंट है, पर आप लोन एजेंट बनकर लोन दे रहे थे। बहरहाल, डिसइन्वेस्टमेंट की क्योंकि आपने बात की, पीएसबी और पीएसयू के सेल की बात की, तो मुझे बताइए कि जो मनमोहन सिंह के जमाने में डिसइन्वेस्टमेंट या ऑफलोडिंग ऑफ गवर्नमेंट स्टेक हुआ, तो क्या वो भी क्रूनी जीवी थे? और करप्शन जीवी के बारे में तो बोलना मुझे लगता है कि अब बचा ही कुछ नहीं है। नेशनल हेरल्ड से लेकर जिस तरीके से हर स्कैम में, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम हुआ, 2G का जो घोटाला हुआ जिसमें लाइसेंस रद्द किए गए, उसके बाद एक के बाद एक जो स्कैम यूपीए के दौरान हुए, तो क्या वो करप्शन जीवी वाली सरकार थी? तो जो करप्शन जीवी है, जो खुद डायनेस्टी जीवी है, जो इटालियन जीवी है, वो आज सवाल उठा रहे क्रोनी जीवी पर, क्योंकि आंदोलन जीवी कहकर प्रधानमंत्री ने जो परपेचुअल परमानेंट प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स की पोल खोली है किसान आंदोलन में, उससे राहुल गांधी बहुत नाराज और बहुत खफा है। और आज उन आंदोलन जीवियों के, मतलब जो लोगों की जीविका, जिनका व्यवसाय केवल आंदोलन करना ही बन गया है आंदोलन के लिए,
केवल मोदी विरोध में जो आंदोलन पर उतर आते हैं, उनका पर्दाफाश होने पर राहुल गांधी अब क्रोनीजीवी ये शब्द गढ़ रहे हैं। देखिए, थॉट में भी ओरिजिनैलिटी नहीं है और यही होता है ना, ये परिवार जीवी है, परफॉर्मेंस जीवी तो है नहीं। अगर ये वीडियो ठीक लगे, अच्छी लगे तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।